नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र और भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने एक नदी का जो हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी का अपवाह तंत्र था उसको पूरा पढ़ लिया था। आज हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी गंगा नदी के अपवाह तंत्र पर। हिमालयी अपवाह तंत्र का ही दूसरा भाग है, दूसरी जो नदी है वो हम ले रहे हैं गंगा नदी। उसके बाद में हिमालयी अपवाह तंत्र में एक नदी बसती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर गंगा के बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हमारी चर्चा रहेगी गंगा नदी के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी भारत की भूमि में लंबाई के आधार पर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, मतलब सर्वाधिक लंबाई इसी नदी के भारत के क्षेत्र में। वैसे बात करें तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी आती है, जिसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर, और गंगा नदी की जो लंबाई आती है 2525 किलोमीटर आती है। लेकिन गंगा नदी जो है वो भारत में अधिक लंबाई तक बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी को। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भी भारत में सर्वाधिक है, लगभग 8.61 लाख किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है भारतीय भूभाग में। 2008 में गंगा नदी को एक जीवित संस्था घोषित किया गया था। इसे जीवित संस्था घोषित किया गया था। जीवित संस्था क्यों? कि एक तो ये क्या है कि भारत की सबसे धार्मिक रूप से देखें तो सबसे पवित्र नदी है। इसमें लोग वह क्या है, गंदगी वगैरह ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको जीवित संस्था घोषित कर दिया है। तो वहां पर अब लोग वह गंदगी वगैरह करते हैं तो ये एक कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। तो इसको क्या घोषित कर दिया है? जीवित संस्था घोषित कर दिया है। इसका अपवाह तंत्र का जाल देखें तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में इसकी जो सहायक नदियां आती हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। गंगा नदी के देखिए उद्गम के बारे में बात करें तो उद्गम इसका जो होता है वो दो धाराओं के रूप में होता है, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों ही धाराएं उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं। गंगा नदी लगभग भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में बहती हुई जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद ये इसकी एक शाखा जाती है फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा पड़ती है। 2 शाखाओं में विभाजित होती है। फरक्का बैराज के बाद एक शाखा है वो भारत में आती है जिसका नाम था हुगली, और एक शाखा है भागीरथी जो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में फिर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी को जो शाखा आती है बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना दोनों शाखाएं जब मिलती हैं तो इनका नाम फिर पड़ जाता है मेघना। इसे फिर किसके नाम से जाना है? मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना जो शाखा है फिर वापस कहाँ चली जाती है? ये संगम कर जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर इनके मिलन बिंदु पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। तो ये बातें हम देखते हैं गंगा नदी के तंत्र के बारे में। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो 2 धाराओं के रूप में होता है। एक धारा है हमारी भागीरथी, जबकि एक धारा है हमारी अलकनंदा। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी का जो उद्गम होता है, ये कौन सी धारा है? ये हमारी भागीरथी है, भागीरथी, और ये हमारी अलकनंदा, अलकनंदा। भागीरथी का जो उद्गम होता है वो होता है गंगोत्री हिमनद से। किस हिमनद से? गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, हिमनद से। जबकि अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो होता है सतोपंथ हिमनद। किस हिमनद से? सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद। तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से 2 धाराओं के रूप में निकलती है।
एक धारा है हमारी भागीरथी और एक धारा है हमारी अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हेमनद से, जबकि अलकनंदा निकलती है हमारी सतोपंथ हेमनद से। इन दोनों का जो मिलन होता है वो मिलन बिंदु कहलाता है देवप्रयाग, है ना। मिलन बिंदु उत्तराखंड में ही आता है और इनका मिलन बिंदु क्या कहलाता है, देवप्रयाग, है ना। यहाँ पर इनका मिलन होता है वो क्या कहलाता है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो क्या कहलाता है, देवप्रयाग। उसके बाद ये नदी आगे जाती है, फिर इसमें यमुनोत्री हिमनद से एक नदी आकर के मिलती है, यमुना नदी। ये कौन सी नदी है, यमुना नदी। जो कहां से निकलती है, ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। ये नदी आकर के मिलती है और इनका जो मिलन होता है वो होता है प्रयागराज। वर्तमान नाम है इसका प्रयागराज, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज, इन दोनों का मिलन कहां पर होता है, प्रयागराज। प्रयागराज का वर्तमान नाम प्रयागराज है, इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था इसका इलाहाबाद, है ना। देवप्रयाग के बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। उसके बाद में भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है भीलांगना, है ना। भागीरथी में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है, भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। और इन दोनों का, भागीरथी और भीलांगना, उत्तराखंड से निकलती है भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना का जो संगम बिंदु है वो कहलाता है गोविंद प्रयाग। वो क्या कहलाता है, गोविंद प्रयाग, है ना। भागीरथी और भीलांगना नदी का जो संगम बिंदु है, उत्तराखंड में ही दोनों का संगम होता है, वो क्या कहलाता है, गोविंद प्रयाग। टेहरी बांध के पास में, आसपास के ये जाकर के दोनों का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। उसके बाद में विष्णु, नंद्र और कर्ण, ये प्रयाग बनते हैं, विष्णु, नंद्र और रुद्रप्रयाग। 4 प्रयाग बनते हैं किस पर, अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर कितने, 4 प्रयाग बनते हैं। रुद्रप्रयाग जो है वो बनाती है हमारी मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग कौन सी नदी बनाती है, मंदाकिनी नदी। यहां पर बनता है रुद्रप्रयाग, जो नदी बनाती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। ये कौन सी नदी है, ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम बिंदु है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें भीलांगना, है ना। अलकनंदा में 3 प्रयाग और बनते हैं, जो नदी बनाती हैं वो है धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार, है ना। धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदियां जो आकर के मिलती हैं धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार, ये नदियां आकर के मिलती हैं। धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार, ये नदियां हैं। धौली गंगा, नंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार, ये नदियां आकर के मिलती हैं। किस में आकर के मिलती हैं, ये आकर के मिलती हैं अलकनंदा में, ना। भागीरथी की एक शाखा है कौन सी, गंगा की एक शाखा है कौन सी, अलकनंदा। अलकनंदा में आकर के मिलती है फिर धौलीगंगा, ये धौलीगंगा, ये धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार। और इनका जो मिलन बिंदु है वो कहलाता है कर्णप्रयाग, इसका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग, विष्णु, नंद और कर्ण प्रयाग, ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी पर कितने प्रयाग बनते हैं, 4 प्रयाग बन रहे हैं। एक तो विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, है ना। और भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन बिंदु है वो कहलाता है देवप्रयाग। वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है देवप्रयाग से। उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, उसके बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा। फिर गंगा
और यमुना का जो मिलन बिंदु है, ये यमुना नदी है, गंगा और यमुना का जो मिलन बिंदु है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रयागराज। कहां पर जाके मिलती है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का ही वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज, ठीक है ना। तो कुल कितने प्रयाग हो गए, 7 प्रयाग बनते हैं तुम्हारे। देखिए एक हो गया तुम्हारा, इस पे देख ले अलकनंदा वाले पे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, 4 प्रयाग ये हो गए। फिर देव प्रयाग, प्रयागराज 6, और एक ये हो गया गोविंद प्रयाग, जो कौन सी नदी बनाती है, भीलांगना बनाती है, किसके साथ में, भागीरथी में, संगम के साथ में। तो गंगा नदी के उत्तराखंड में 6 प्रयाग हैं, जबकि एक प्रयाग बनता है हमारा कहां पर, ये बनता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो 6 प्रयाग कहां पर है, ये है उत्तराखंड में। ये ऊपर के 6 प्रयाग उत्तराखंड में, ये प्रयागराज वाला प्रयाग बनता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में फिर हिमालय तंत्र की कुछ नदियां हैं, हिमालय तंत्र की कुछ नदियां हैं। इस तरह नदी जाती है, ये नदी फिर यहां पर एक, ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कुछ हिस्सा जाता है, फिर आ जाती है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। तो मान लीजिए यहां पर ये पश्चिम बंगाल में आ गई, और यहां पर एक बैराज बना है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के बाद ये गंगा नदी है, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है ना। ये शाखा कहलाती है हमारी हुगली, ये शाखा कौन सी कहलाती है, हुगली शाखा। और ये शाखा कहां चली जाती है, ये मान लीजिए बांग्लादेश का मैप है ये इस तरह से, ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश वाला है, और नीचे ये बंगाल की खाड़ी है नीचे कौन सी खाड़ी है, नीचे ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो फरक्का बैराज से गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा कहलाती है हुगली, जबकि एक शाखा कहलाती है भारत में भागीरथी, भागीरथी। भागीरथी शाखा जो है वो कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में भागीरथी जो शाखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के। बाद में फिर ऊपर से एक नदी आती है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऊपर से कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना। जमुना और पद्मा ये दोनों आपस में फिर मिलती हैं, बांग्लादेश में इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। फिर ये शाखा जानी जाती है मेघना के नाम से। फिर किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। और फिर ये मेघना जो है एक डेल्टा नदी द्वीप का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये कहां पर चली जाती है, ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाती है, ये संगम कर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ नदी और बचती हैं, ये तो इनकी प्रयाग वाली नदी है, ये इनकी शाखाओं के वितरकाओं के रूप में नदी है, ठीक है ना। कुछ नदियां हिमालय तंत्र की जो इसकी बाई ओर से आकर के मिलती हैं, वो है जैसे रामगंगा, हिमालय से निकल के आती हैं, रामगंगा, कोसी, घाघरा, कोसी, गंडक, मंदाकिनी, ये कुछ नदियां हैं हिमालय तंत्र की, है ना। जैसे रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, कोसी गंडक, और महानंदा, ठीक है ना। हिमालय तंत्र की 5 नदियां और आकर के मिलती हैं। ये यमुना है, यमुना में कुछ भी नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे एक यमुना की सहायक नदियां है जो चंबल है, चंबल की भी सहायक कौन सी है, बनास है। मुख्य जो सहायक है ये कौन सी है, राजस्थान से निकल के जाती है बनास नदी। ये कौन सी नदी है, ये चंबल है, चंबल। यमुना की भी और शाखाएं हैं, सिंध नदी, केन, बेतवा नदी। ये किसकी सहायक है, ये यमुना की सहायक है, सिंध, केन और बेतवा, बेतवा नदी, ठीक है ना। ये बात करें
ये तो हमारी हो गई बाईं ओर की, किसकी सहायक, गंगा की। दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो एक तो हो गई कौन सी, यमुना नदी। यमुना के बाद में एक नदी आती है सोम नदी, तामसा नदी, तामसा या तापसी नदी लिख लो, तामसा, तामसा नदी, सोन नदी, और एक आती है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। ठीक है, तो ये कौन सी नदियां हैं, ये गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियां हैं, तामसा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तो इस तरह से ये हमें कुल नदियों का, गंगा नदी का अपवाह तंत्र वो पढ़ना है। ये कौन सी ऊपर से नदी आ रही है, ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी ऊपर से कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, जो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से। और बाद में पद्मा के साथ जमुना मिलने पर इनकी जो शाखा है वो किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाती है, संगम कर जाती है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार समझा देता हूं मैं, फिर आगे बातें करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए एक बार समझ लो फिर आगे बात करते हैं। ठीक देखिए, गंगा नदी का उद्गम जो होता है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में दो वितरकाओं के रूप में कह लो या दो शाखाओं के रूप में होता है। एक शाखा है इसकी भागीरथी और एक शाखा इसकी अलकनंदा, है ना। एक शाखा कौन सी है, भागीरथी। भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जबकि अलकनंदा जो है वो सतोपंथ हिमनद से निकलती है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है, हिमनद, हिमनद कर लेना, सतोपंथ हिमनद से निकलती है। सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी पर कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जिन पर प्रयाग बनते हैं, जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने पर बनता है। नंद प्रयाग नंदांकिनी और अलकनंदा के मिलने पर बनता है। कर्ण प्रयाग पिंडार और अलकनंदा के मिलने पर बनता है। रुद्र प्रयाग मंदांकिनी और अलकनंदा के मिलने पर बनता है ना। तो ये 1 2 3 4 और देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर बनता है। ये 5 प्रयाग जो है विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव, इन प्रयागों को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये पांचों ही प्रयाग कहां पर स्थित हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक प्रयाग और बनता है जिसका नाम है गोविंद प्रयाग, लेकिन ये गोविंद प्रयाग पंच प्रयागों में काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, 6 प्रयाग किसमें बनते हैं, उत्तराखंड में, जबकि एक प्रयाग बनता है जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो बनता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां पर यमुना नदी जो है वो किससे आकर के मिलती है, यमुना नदी गंगा से आकर के मिलती है। देवप्रयाग के बाद में जैसे भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं, तो देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी गंगा के नाम से ही जाना जाती है ना। पहले दो वितरकाओं के रूप में थी, दो शाखाओं के रूप में थी, लेकिन जब मिलने के बाद में फिर इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। फिर गंगा नदी में यमुना आकर मिलती है प्रयागराज में। उसके बाद में इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, महानंदा, और भी कुछ नदियां हैं, जैसे गोमती नदी भी आती है। बाईं ओर की इसकी, ये तो हो गई बाईं ओर की। दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी है यमुना। यमुना की मुख्य सहायक नदी है चंबल, चंबल की सहायक है बनास, और यमुना की और है सिंध, केन, बेतवा। गंगा की सहायक नदियों की बात करें दाईं ओर की तो तामसा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, है ना। उसके बाद में ये 5 राज्यों में बहती है। भारत में 2100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा हिस्सा इसका झारखंड में आता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के एक फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक बैराज से यह जो गंगा नदी है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा इसकी हुगली जो भारत में प्रवाहित होती है, बाद में ये हुगली शाखा फिर दामोदर नदी में जाकर के मिल जाती है, दामोदर फिर बाद में किसमें, बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है। और इसकी एक शाखा भागीरथी, एक शाखा कौन सी, भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे फिर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, दोनों आपस में मिलती हैं, पद्मा और जमुना, और दोनों की मिलन जो शाखा है फिर किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है।
और मेघना शाखा बाद में फिर बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है। और यहीं पर मेघना शाखा के संगम पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जिसमें मैंग्रोव प्रकार की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये डायग्राम था। अब बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, गंगा नदी की थ्योरी के बारे में कुछ क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गंगा नदी तंत्र से ही बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। लिखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में, लिखिए, लिखो, गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में ऐसे करो, उत्तराखंड राज्य से दो वितरिकाओं के रूप में होता है, दो शाखाओं के रूप में, दो शाखाओं के रूप में होता है। एक शाखा इसकी भागीरथी, भागीरथी का जो उद्गम होता है वो होता है गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से। और एक है इसकी अलकनंदा, एक शाखा कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनद से, सतोपंथ हिमनद से। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से दो शाखाओं के रूप में होता है। आगे लिखो, ये दोनों ही शाखाएं, ये दोनों शाखाएं उत्तराखंड राज्य में ही, उत्तराखंड राज्य में ही देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, मिलती हैं। इसके बाद फिर इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक, आगे लिखते हैं, लिखो, गंगा नदी पर बनने वाले प्रयाग, बनने वाले प्रयाग, बनने वाले प्रयाग के बारे में लिखते हैं। एक लिखो, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा। इन दोनों के मिलने पर जो प्रयाग बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, है ना। फिर एक तरफ तो हमारी अलकनंदा ही रहती है, अलकनंदा के बाद में विष्णु, नंद और कर्ण और रुद्र, है ना। विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, ये प्रयाग किस पर बनते हैं, विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, ये जो प्रयाग बनाती है वो बनाती है हमारी अलकनंदा नदी, है ना। विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, ये प्रयाग बनाती है हमारी
अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा एक तरफ छोड़ देते हैं। अलकनंदा के बाद में लिखो नंदाकिनी प्लस नंदाकिनी। नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर के जो प्रयाग बनाती है उसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तीसरा है अलकनंदा ही बनाती है एक तरफ तो, और एक तरफ बनाती है हमारी पिंडार, पिंडार नदी। और इन दोनों का जो संगम है, प्रयाग जो बनता है इन दोनों के मिलने पर, वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ठीक है ना। फिर एक है, एक तरफ तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। मंदाकिनी ये चौरावासी से निकलती है मंदाकिनी नदी, और इनका जो मिलन है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग। रुद्र प्रयाग। फिर एक प्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी। भागीरथी, ये प्रयाग कहलाता है हमारा देव प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग कहलाता है? ये कहलाता है देव प्रयाग। और इन विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव जो अलकनंदा नदी के साथ में मिलते हैं, इन प्रयाग को ही पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर बनते हैं? उत्तराखंड में बनते हैं। कहां पर बनते हैं पंच प्रयाग? उत्तराखंड में बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 6 नंबर जो प्रयाग है वो लिखिए भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी प्लस भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना दोनों मिलकर के उत्तराखंड में एक प्रयाग बनाती हैं जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग कहां पर बनता है? उत्तराखंड में बनता है गोविंद प्रयाग। फिर एक प्रयाग बनता है यमुना और गंगा। गंगा प्लस यमुना, ये कहलाता है प्रयागराज। प्रयागराज, पुराना नाम क्या था इसका? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और ये कहां पर बनता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन ये नीचे के दोनों प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। अलकनंदा के साथ जो 5 प्रयाग बनते हैं वो पंच प्रयागों में शामिल हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। ले लिया? चलिए देखिए, 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्था घोषित किया है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित संस्था घोषित किया है। उसके बाद में इसकी लंबाई भारत में कितनी लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, बाकी बातों पर चर्चा करते हैं। लिखिए 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। घोषित किया गया था। आगे लिखो 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को
यमुना नदी को, गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्था घोषित किया था, जीवित संस्था घोषित किया था, घोषित किया था। आगे लिखो, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी, सबसे लंबी, लंबी लिखिए, भारत में कुल लंबाई के आधार पर, कुल लंबाई के आधार पर, है ना। तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है, नदी है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लिखो, गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र लिखो, जल ग्रहण क्षेत्र 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कुल लंबाई लिखो, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत में लंबाई लिखो, भारत में लंबाई है 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। भारत में प्रवाह लिखो, प्रवाह लिखो पहले ना, प्रवाह लिखो, भारत प्लस बांग्लादेश, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब भारत में प्रवाह लिखो, भारत में प्रवाह, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई इसकी है ना, लगभग 17 जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश के, सर्वाधिक। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में बहती है। सर्वाधिक लंबाई किसमें है, सर्वाधिक इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आगे लिखो, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार से, है ना। उससे पहले ये किस में प्रवाहित होती है, उससे पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, ठीक है ना। उसके बाद लिखो, पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से, पश्चिम बंगाल में स्थित
फरक्का बैराज, फरक्का बैराज के पास से गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी शाखा है? एक है इसकी शाखा भागीरथी, भागीरथी जो कहाँ जाती है? यह शाखा बांग्लादेश में जाती है, यह शाखा बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, जिसे वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इसकी एक शाखा है हुगली, हुगली। यह शाखा कहाँ जाती है? यह पश्चिम बंगाल में जाती है, यह शाखा पश्चिम बंगाल में जाती है, ठीक है ना, जाती है, जो दामोदर में मिलकर, दामोदर नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ दो चार बातें हैं, प्रमुख शहर भी हैं गंगा नदी के किनारे, उन पर भी चर्चा करेंगे। ले लिया? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हुगली और भागीरथी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है ना। उसके बाद में हुगली जो शाखा है वो तो दामोदर में मिल जाती है, और इसकी एक शाखा है जो भागीरथी है वो कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फिर इस भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बाद में फिर पद्मा में ऊपर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और जिसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के। तो पद्मा और जमुना दोनों की शाखा मिलती है, जिसे संयुक्त धारा के रूप में मेघना के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के मध्य में ना, पद्मा और जया के मध्य में विश्व का सबसे बड़ा नदीय निर्मित डेल्टा निर्मित है, जिसे सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। सुंदरबन के डेल्टा को ज्वारी वनस्पति या मैग्रोव वनस्पति या अनूप वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, इन्हें पृथ्वी क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ अर्थ, पृथ्वी गुर्दे भी कहा जाता है। तो ये बात लिख लेते हैं। लिखो, पद्मा नदी जमुना से मिलकर बंगाल, जमुना से मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे लिखो, मेघना बाद में बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है, मेघना बाद में बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है, ठीक है। कुछ सुंदरबन के डेल्टा के बारे में लिख लेते हैं। देखो, पद्मा तथा जमुना नदी विश्व के सबसे बड़े
सबसे बड़े नदीय डेल्टा का निर्माण करती हैं, सबसे बड़े नदीय डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण, जिसे सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन के डेल्टा को देख अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, अनूप वनस्पति, अनूप वनस्पति भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और लेना, सुंदरबन के डेल्टा को पृथ्वी का, इन्हें पृथ्वी के गुर्दे, किडनी ऑफ अर्थ, किडनी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राजील में पाए जाने वाले वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, जबकि सुंदरबन के डेल्टा में जो वनस्पति मिलती है उसे पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता थी किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। अब एक छोटी सी हेडिंग डालो, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, है ना, गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर, गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो देखिए यहाँ से जैसे गंगा नदी का उद्गम हो रहा है तुम्हारा, और इस तरह से कहाँ पर जा रही है? बांग्लादेश में, जिसकी एक शाखा है कौन सी? हुगली, है ना, हुगली। हुगली शाखा के किनारे पश्चिम बंगाल का एक शहर बसा हुआ जिसका नाम क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का एक शहर क्या है? कोलकाता। चंबल नदी के किनारे पश्चिम बंगाल का एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, तो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार शहर बसे हुए हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार शहर बसे हुए हैं। उसके ये किसके हैं? ये उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बसे हुए हैं कन्नौज, कानपुर, और एक बसा हुआ है इलाहाबाद, जिसे बोलते हैं प्रयागराज, और एक है वाराणसी। ये शहर हैं किसके? ये शहर उत्तर प्रदेश के। और कुछ शहर हैं बिहार के, जैसे छपरा, भागलपुर, ये शहर किसके हैं? ये हैं बिहार के। ठीक है। कुछ शहर हमारे रह गए केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये जो वितरकाएं थी ना हमारी, जैसे अलकनंदा में कुछ शाखाएं आके मिल रही हैं, इसी तरह भागीरथी में कुछ शाखा आके मिल रही हैं, उत्तराखंड में बसे हुए हैं। तो ये मैं बाद में तुम्हें दिखा दूंगा जब हम सहायक नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शहर किसके किनारे बसे हुए हैं? ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद में हम इसमें गंगा नदी में टॉपिक लगता है, वो लगता है गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, बाईं ओर की सहायक नदियाँ और दाईं ओर की सहायक नदियाँ। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।